अच्छा डियर स्टूडेंट, अब देखें ये मैट्रिक क्लास की मैथ्स एक्सरसाइज 2.7 है। इसमें जो है क़ुव्वत नुमा के जो कुलिये हैं उनके तहत इस सवाल को सादा तरीन शक्ल में लेकर आना। ऐसा सवाल इम्तिहान में अक्सर आता है और उसका सवाल वो यही तलब करते हैं आपसे कि यानी इसको सादा तरीन शक्ल में लिखें। अब सादा तरीन शक्ल में लिखने के लिए आप देखें ये पूरा सवाल जो है वो ख़ुद जज़रुल मुरब्बा के साइन के अंदर है। अच्छा, अब 216 को आपको मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है, 25 को लिखना है, लेकिन ये 2/3 की जो ताकत है ये ज़ाहिर कर रही है कि इसका थर्ड रूट लेना है 216 का, और 25 की जो बटा की 2 है ये ज़ाहिर कर रहा है कि इसका जज़रुल मुरब्बा लेना है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सादा करने की ज़रूरत है सबसे वो ये है कि मनफी ताकत को आप सादा तरीन शक्ल में लिखने के लिए यानी मस्बित ताकत में बनाते हैं पहले, और अगर मनफी ताकत है तो उसको मस्बित बनाने का आसान तरीका ये है कि जिस चीज़ की भी ताकत है उसका आप उलट करके लिख दें, यानी उसका रेसिप्रोकल लिख दें, ज़रबी माकूस लिख दें, यानी 1/25 है तो 25/1 कर दें, तो ये ताकत जो है वो मस्बित हो जाएगी। तो आइए पहले हम ताकत को मस्बित बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो साथ ही साथ इसी स्टेप में 216 की तर्जीह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फौरी तौर पे नहीं कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम सिर्फ ये हमारे 25 की ताकत वो अब ये प्लस 3/2 कर लीजिए। अब हम सबकी बारी बारी तर्जीह बना लेते हैं। अच्छा, इनकी तर्जीह आप ख़ुद देखिएगा ऐसी बनेंगी कि जो 3 के यानी थर्ड रूट ख़ुद बनते चले जाएंगे। कैसे? जैसे 216 की आप तर्जीह बना लीजिए, 2 से बनेगी, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8। फिर आप इसकी 2 से फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगी 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। फिर 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब आप देखें मज़े की बात, 2 की पावर 3 बन गई जबकि ये नीचे 3 है, और 3 की पावर 3 बन गई जबकि नीचे वही 3 है। तो इसको आप हम यूँ लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 होल टू दी पावर 2/3। इसी तरह हम 25 के अगर फैक्टराइजेशन करें तो आपको पता है ये तो बहुत आसान है, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 की पावर 2 होल टू दी पावर 1/2। इसी तरह 5 की पावर 2 होल टू दी पावर 3/2, और ये सब अंडर रूट है। अब आप ये कानून है कि अगर क़ुव्वत के ऊपर क़ुव्वत मौजूद है तो क़ुव्वतें आपस में ज़रब हो जाएंगी, यानी 2 की ताकत 3 को 2/3 से ज़रब करेंगे, 3 की ताकत 3 को फिर 2/3 से ज़रब करेंगे, और 5 की ताकत 2 को आप 1/2 से ज़रब करेंगे। पावर से पावर ज़रब हो गई। इसी तरह 5 की ताकत 2 ज़रब 3/2, और इन सब को फिर आप जज़रुल मुरब्बा के अंदर रखेंगे। फिर अगला स्टेप इसका सादा करेंगे आप। अब पावर से पावर ये कैंसिल हो गई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब इसकी सादा तरीन शक्ल क्या है, यानी 2 की ताकत 1, 3 की ताकत 1, 5 की ताकत 1 बटा 5 की ताकत 3, सब जज़रुल मुरब्बा है। ठीक, अब अगला स्टेप आप इसका बनाएं तो देखिए आप। अच्छा, अब एक और कुलिया है क़ुव्वतों का कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो जो कम पावर वाला नंबर है वो माइनस हो जाएगा, और अगर वो ऊपर है तो नीचे जाके माइनस होगा, और अगर नीचे है तो ऊपर जाके माइनस होगा। अब क्योंकि कम पावर वाला 5 जो है वो ऊपर है, ज़्यादा ये नीचे आके माइनस होगा। इसको हम लॉ ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ पावर कहते हैं। तो 2 3 अपना एज रहेगा, 5 की ताकत 3 नफ़ी 1,
यानी ये एक पावर जो है नीचे आके नफ़ी हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ये बचेगा। अच्छा, नफ़ी होने के बाद 2 और 3 तो अपनी जगह रहेगा और 5 की ताकत जो है वो 2 रह जाएगा। ठीक है, अब 2 3 6 यानी 6 अपॉन 5 की पावर 2। अब ये रूट को आप चाहें तो अलग लिखें, यानी रूट 6 ऊपर रह जाएगा और अलग अलग 5 की ताकत 2। 5 की ताकत 2 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो सिर्फ 5 रह जाएगा, क्योंकि 2 की ताकत कट जाएगी, ऊपर रूट 6/5। लिहाजा वो उसकी सादा तरीन शक्ल जो हुई वो उस सवाल की जो आपको दिया गया था, यानी ये जो सवाल था वो सादा तरीन शक्ल उसकी ये होगी, जबकि सवाल आपका ये था। तो ये इस तरह आपने ताकतों को इस्तेमाल करके, ताकतों के कुलिये को इस्तेमाल करके और इस सवाल को इसकी सादा तरीन शक्ल में लिख दिया।